हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 11 की जो फिजिक्स फर्स्ट है उसका चैप्टर सेकंड मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आंकिक प्रश्न है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ब्लैंक स्पेस मीटर क्यूब के बराबर है। तो एक हमको क्यूब दे रखा है जिसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है ना। तो घन का आयतन मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं इनको, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। घन का आयतन हमको पता है क्या होता है, वो जो भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो भुजा कितनी दे रखी है हमको, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। अब इसका हमको मीटर क्यूब में बदलने हैं। तो देखो बहुत अच्छा तरीका है कि इसको ऐसे लिखूं मैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मुझे सेंटीमीटर को काटना है और क्या लाना है, मीटर लाना है ना। तो देखो सेंटीमीटर काटना है तो नीचे सेंटीमीटर लिखूंगा है ना, और ऊपर क्या लिखूंगा, मीटर लिखूंगा। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, दोनों एक ही है, तो ये से इससे ये कट गई एक तरह से, तो 1 आ गया। तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऐसे ही 3 बार काटना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही सेम चीज़ 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर हैं, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो क्या बचा, देखो 1 1 1 1 1 1। तो मीटर क्यूब ऊपर तो क्या है, मीटर क्यूब, और नीचे क्या है 1/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100, क्या हो गए मीटर क्यूब। तो 1/10 की घात 2 2 4 2 6 मीटर क्यूब। इसको मैं लिखता हूँ 10 की घात -6 मीटर क्यूब। ये आंसर आपका आ गया। तो इसी मेथड से हम चलेंगे आगे के सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 की घात -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ मैंने भर दिया 10 की घात -6 मीटर क्यूब हो गया। अब सेकंड बी देखें हम, ये ए पार्ट था आपका। बी पार्ट है किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का बेलन जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल mm² में कितने के बराबर है। तो एक सिलेंडर है, ये मैंने सिलेंडर बनाया, ठीक है ना, ये सिलेंडर हो गया। अब इसकी मुझे क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, आर कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, तो देखो इसमें एक तो वक्र पृष्ठ होती है, कर्व्ड सरफेस होती है ये वाली है ना, और 2 वृत्ताकार सतह होती हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πrs, तो इसकी कर्व्ड सरफेस का होता है, और πr² और πr², 2πr² इसकी दोनों वृत्ताकार वृत्तों का हो गया, जैसा कि आपने 10th क्लास में किए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से 2πr जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ h बचा और यहाँ r बचा। ठीक है, तो अब ये पहले हम ये सेंटीमीटर में आएगा, फिर बाद में उसको किस में बदलेंगे, मिलीमीटर में बदलेंगे, कि कह रहा है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो पहले तो सबसे पहले तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर बाद में बदलने की चीज़ बाद में करेंगे। तो 2π × r कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसमें ये ध्यान रखना कि ये इकाई भी लिखनी है आपको, साथ के साथ यूनिट्स भी लिखनी है। और h कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 × 22/7 गुणा 2 सेंटीमीटर, और ये 10 और 2 कितने हो गए 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 × 22/7 गुणा 2 × 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये वही सेंटीमीटर के क्या बनाने के लिए बोल रहा है, ये मिलीमीटर बनाने की बोल रहा है। सेंटीमीटर के क्या चेंज करने हैं हमको, मिलीमीटर्स चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2 × 22/7 गुणा 12 दूना 24 कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा, अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर के मिलीमीटर बदलने हैं मुझे, तो 2 × 22/7 गुणा 24। अब देखो सेंटीमीटर तो काटना है मुझे
और मिलीमीटर लाना है तो 1 सेंटीमीटर, तो नीचे सेंटीमीटर लिखूंगा तभी तो कटेगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तभी कटेगा। तो ऊपर नीचे तो लिखा मैंने 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या है ये, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे इस वाले सेंटीमीटर को तो ये बदल दिया मैंने, इस सेंटीमीटर को यहाँ बदलूंगा तो ये कितना हो गया, वही 10 mm बटे 1 सेंटीमीटर। देखो इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 24, है ना, इंटू 10 और 10 कितना आ गया, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर, 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर। और इसको जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं ना, तो 1.5072 इंटू 10⁻1 2 3 4 10⁻4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें ये लिख दूंगा मैं 1.5072, ये आ गया 1.5072 इंटू 10⁻4 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब देखो थर्ड है, इधर कर देता हूं मैं इसको, सी पार्ट इसका, है ना। सी पार्ट क्या कह रहा है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ये स्पीड दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है, और इसके 1 सेकंड में कितना मीटर चलती है ना। तो देखो बेटा 18 किलोमीटर प्रति आवर, अब इसको कह रहा है 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड निकालना है आपको कि 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है। तो किलोमीटर के क्या बदलने हैं मुझे, मीटर बदलने हैं, और आवर के क्या बदलने हैं मुझे, सेकंड्स बदलने हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 18 गुणा 1 किलोमीटर, है ना। अब किलोमीटर के जब मीटर बदलूंगा तो नीचे किलोमीटर आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 मीटर आ गया, है ना। तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अब नीचे बटे में क्या है, आवर है, बटे में क्या है, आवर है, 1 आवर। अब 1 आवर के मुझे क्या बदलने हैं, 1 आवर के मुझे सेकंड्स बदलने हैं, ठीक है। तो पहले मीटर में करूंगा, उस मिनट में करूंगा, तो 1 आवर में 60 तो मिनट हो गए, है ना। और फिर देखो आवर से आवर कट गया, अब मिनट को भी काटना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स हो गए, ठीक है। तो इससे से मिनट कट गया, और ऊपर किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। तो क्या आया, 18 गुणा 1000 मीटर बटे कितना हो गया, 60 और 60, 60 गुणा 60। अब ये नीचे क्या आ गया, सेकंड का, सेकंड बदल गई ना, मीटर पर सेकंड्स में आ गया ये। अब आप देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई इसकी, फिर इसको कर लो, 2 से काटा, 2 3 6, 2 5 10, तो 18 गुणा 5 बटे 3 छिक्की 18, ऊपर आ गया मीटर, नीचे आ गया सेकंड, तो 18 से 18 कट गया। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो किससे, 5 बटे 18 से गुणा हमको करना होता है। तो क्या आ गया ये, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने कितनी, 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। तो ये 5 आंसर इसका आ गया। अब इसका डी पार्ट देखें आप, डी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये शीशे का आपेक्षिक घनत्व लेड जो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 11.3। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो किसी दूसरे के सापेक्ष होती है, किसी अन्य के रेफरेंस के रिलेटिव होती है वो। इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है हमको, ठीक है ना। तो देखो ये जो 11.3 है ना, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है हमको, रिलेटिव डेंसिटी कितनी, 11.3, ये किसी रेफरेंस के उसमें है ना। तो इसको रेफरेंस मैंने मान लिया, कोई भी धातु है जिसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। जो डेंसिटी होती है, स्टैंडर्ड जो डेंसिटी, वो क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 11.3 का मतलब क्या है, कोई भी जो मैटर है जिसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ये 11.3 गुना है, उसका क्या है, ये 11.3 गुना है, ठीक है ना। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी उस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की तुलना में 11.3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो सीधा सीधा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो यही आ गया, है ना। जो इसके 2 पार्ट हैं, ऐसे ये ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें तो क्या आ गया 11.3 आ गया, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर है, अब आया ना समझ में आपके, तो दोबारा समझाता हूँ आपको। शीशे का अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 11.3 दे रखी है। तो ये जो 11.3 है ये किसी के रेफरेंस में है, और वो रेफरेंस एक है, वन है, यूनिटी है वो, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। यानी एक घन सेंटीमीटर आयतन जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम है उसका, उसके रेफरेंस में ये 11.3 है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एक घन सेंटीमीटर का इसका जो द्रव्यमान है वो 11.3 ग्राम है। ठीक है, तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर आप क्या लेते हो, कोई घन लेते हो, ठीक है ना, तो उसके द्रव्यमान अगर आप नापोगे तो उसका कितना आ जाएगा, 11.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किस में बदलना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम के क्या बदलने हैं, किलोग्राम बदलने हैं, तो नीचे ग्राम आएगा, है ना, ग्राम से ग्राम तभी तो कटेगा, तो ऊपर किलोग्राम आएगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम से ग्राम कट गया। ऐसे अब ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब 3 बार है, ये कितनी बार है, 3 बार, है ना। 3 बार काटना है तो ऊपर सेंटीमीटर आएगा, है ना, तो 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर, है ना, क्योंकि मीटर क्यूब लाना है। तो ऐसे ही गुणा में 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर, फिर वापस से 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। ठीक है, तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे। तो क्या आ गया, 11.3 गुणा 1 बटे 1000, ठीक है, गुणा ऊपर क्या आ रहा है, 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार आ रहा है ना ये। देखो 3 जीरो कट गई, 2 जीरो और 1 जीरो, तो 2 और 1 3 जीरो बचे, तो 11.3 इंटू 10⁻³ कितना आ गया, 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो माइनस में आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखो तो 1.13 लिख दो, इसको कितना लिख दो, 1.13, तो 10 और निकल जाएगा ना इसमें से बाहर, तो 10 की घात 4 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आसान है, इनको बहुत इजीली हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए, है ना। जो यूनिट्स हैं उनका सूटेबल चेंज करके भरने हैं आपको, है ना। तो देखो फर्स्ट है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, बटे सेकंड स्क्वायर है। एस की पावर -2 का मतलब क्या है, बटे में एस की पावर +2 है ये। इसको हमें चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर में, है ना। तो देखो 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाना है मुझे, तो किलोग्राम काटूंगा और ग्राम आएगा, तो नीचे 1 किलोग्राम लिखूंगा और ऊपर क्या लिख दूंगा, 1000 ग्राम। तो देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट के ग्राम में आ गया कि नहीं आ गया, यस। अब देखो मीटर स्क्वायर से किधर की तरफ जाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर, मीटर को काटना है, सेंटीमीटर लाना है, तो नीचे मीटर लिखूंगा मैं, 1 मीटर, और कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये मीटर स्क्वायर अब 2 बार लिखना पड़ेगा ऐसा, 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। तो देखो इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कट गया। एस की पावर -2 यहाँ, एस की पावर -2, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है ना। एस की पावर -2 को एस की पावर -2 ही रहने देंगे। तो ये देखो कितना आ गया, 1000 गुणा 100 गुणा 100, तो 10 की घात 3 और 2 5 और 2 7, तो क्या आ गया 10 की घात 7, है ना, ग्राम आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा इसके अंदर, 10 की घात 7 भरा जाएगा। फिर बी पार्ट है इसका, ये ए पार्ट था, ये बी। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं, ये दूरी का मात्रक है ना। प्रकाश वर्ष किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। अच्छा अब देखो इधर कि जो प्रकाश है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और किस स्पीड से चलती हैं, ये चाल क्या होती है इसकी, स्पीड इसकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में इतना चलता है। ठीक है ना। तो अब ये लाइट ईयर जो होती है, एक लाइट ईयर
इसका मतलब क्या है कि 365 दिन में कितनी दूरी चलेगा वो, यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर मीटर चल रहा है। तो 1 वर्ष में कितना चलेगा, तो 1 वर्ष के पहले दिन बनाएंगे हम, फिर दिन में, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, ठीक है ना, फिर उसको 24 से गुणा कर देंगे, और फिर घंटे में 60 मिनट हो गए, उसको 60 से गुणा कर देंगे, फिर मिनट के वापस से सेकंड बनाएंगे तो वापस से उसको 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइट ईयर से हम किसकी ओर बढ़ेंगे, मीटर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उल्टा फिर ये अपने आप कर देंगे हम, देखो बहुत आसान है। तो पहले तो 1 वर्ष में सेकंड्स की संख्या निकालेंगे हम, है ना, तो फिर उस 1 सेकंड की हमको ये पता है, तो उससे हमको क्या निकल जाएगी, ये मीटर में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो 1 वर्ष 1 ईयर के सेकंड्स निकाले पहले, है ना, ठीक है। तो 300, इसको मैंने गुणा कर दिया, 365 दिन बटे 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, है ना। और देखो 1 दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, ठीक है। फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, है ना। देखो आपके दिन से दिन कट गया, वर्ष से वर्ष कट गया, घंटे से घंटे कट गया, मिनट से मिनट, सिर्फ क्या बचा, सेकंड बच गया। तो क्या आया देखो, 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, क्या आ गए, ये सेकंड्स आ गए। तो 1 वर्ष में इतने सेकंड्स आ गए, ठीक है। तो इतने सेकंड्स में कितना चलेगा, हमको पता है कि 1 सेकंड में कितना चलता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर चलता है। प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में इतना चलता है, तो 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 सेकंड्स में कितना चलेगा, इसको गुणा कर देंगे इससे, यानी 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर, इतना चलेगा। किसमें, 1 वर्ष में, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी आ गई, ये क्या गई है, 1 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो उसमें 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी आ गई है, ठीक है ना। तो अब आप इसको, जब मैं इनको गुणा करूंगा 365 गुणा 24, ये जब सारा इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है, एक मिनट बेटा मैंने ये कर रखा है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको जब को सॉल्व करोगे तो देखो 9.46 को लगभग 10 मान सकता हूँ मैं, क्या मान सकता हूँ, 10। तो 10 गुणा 10 की घात 15 क्या हो जाएगा, 10 की घात 16 मीटर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गई, 1 वर्ष में चली गई दूरी हो गई कि नहीं हो गई, ये है ना। 1 सेकंड में इतनी दूरी चल रहा था, तो इतने सेकंड्स में कितनी दूरी चलेगा, तो ये क्या हो गई, लाइट ईयर हो गई, है ना। यानी इधर क्या आ गया, 1 लाइट ईयर बराबर क्या आ गया, 10 की घात 16 मीटर। अब हमें 1 मीटर में लाइट ईयर निकालने हैं, तो इधर की तरफ 1 रखना पड़ेगा ना, इधर की तरफ क्या रखना पड़ेगा, 1। तो इसका मतलब 10 की घात 16 इसमें भाग लग जाएगा ना, 1/10 की घात 16, इधर क्या आ गया, लाइट ईयर, है ना। तो ये हो गया 1 मीटर, इधर क्या हो गया, 10 की घात -16 लाइट ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर में कितने, 10 की घात -16 लाइट ईयर होते हैं। 1 लाइट ईयर में 10 की घात 16 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 की घात -16 लाइट ईयर होंगे, है ना। तो लाइट ईयर बहुत बड़ी इकाई है दूरी की, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया आपका बी। तो कितना आ गया, 10 की घात -16, यहाँ क्या आ जाएगा, 10 की घात -16 लाइट ईयर। अब थर्ड है, देखो 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ इसको, सी पार्ट है इसका, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमें किसकी तरफ बढ़ना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की तरफ, है ना। तो देखो मीटर के किलोमीटर बनाऊंगा तो नीचे मीटर आएगा तभी तो मीटर कटेगा, है ना, और ऊपर क्या आएगा, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं। तो देखो मीटर से मीटर कट गया। अब ये क्या है, सेकंड की पावर -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सेकंड की पावर नीचे ला सकता हूँ इसको, है ना। तो देखो 3.0 ऊपर आ गया किलोमीटर,
है ना, बटे 1000 तो ये है ही, और ये क्या आ गया सेकंड स्क्वायर हो गया नीचे। s की पावर -2 है ना, इसको नीचे लाके मैंने क्या कर दिया, s की पावर +2 कर दिया, सेकंड स्क्वायर हो गया। अब सेकंड से किसकी तरफ बढ़ना है, घंटे की तरफ बढ़ना है ना। तो देखो पहले सेकंड को काटेंगे तो नीचे सेकंड तो ऊपर सेकंड आने चाहिए, तो 60 सेकंड किस में होते हैं, 1 मिनट में, है ना। फिर देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, फिर वापस वही, फिर क्या करना है आपको, सेकंड से किसकी तरफ जाना है, मिनट से किसकी तरफ जाना, घंटे की तरफ जाना है ना। तो घंटे के लिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट है तो मिनट काटोगे अब आप ऊपर, तो 60 मिनट बटे क्या हो गया, 1 घंटा। ठीक है, अब ये सेकंड 1 सेकंड का बदला, ये किसका बदला, ये 1 सेकंड का, और ये सेकंड स्क्वायर है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो मिनट से क्या कट गई आपकी, मिनट कट गई। ठीक है ना, और इस सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर ये कट गया, और नीचे क्या आ गया, आवर का वर्ग आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया देखो 3.0 बटे 1000, 3.0 इंटू 1000, ये हुआ किलोमीटर, इंटू 60 गुणा 60, और नीचे क्या आ गया, आवर इंटू आवर क्या हो गया, आवर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 1 0 2 0 ये कट गई आपकी। ठीक है ना, अब ये हो गया इसमें भागो 0.3 इंटू 6 छंगा 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो जब 36 को आप इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1.08। तीन गुणा 60 गुणा 60। ठीक है ना, तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1. अच्छा हाँ, ये स्क्वायर है, इसका तो किया ही नहीं मैंने, सिर्फ एक ही स्क्वायर कर दिया, ये 60 इंटू 60 और फिर वापस 60 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा ये, है ना। तो क्या होगा, वापस इंटू 60 करेंगे तो इसको गुणा और होगा किससे, 3600 से गुणा होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है, ऊपर वर्ग आ रहा है ना, तो 60 गुणा 60 एक बार ही लिखा था मैंने ये, तो इसको एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अब जब इनको सबको गुणा करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर बटे स्क्वायर, आवर स्क्वायर यह लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर आवर की पावर -2। ठीक है, ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है ऊष्मा परागमन में ऊर्जा, है ना, जो हीट होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से एनर्जी इन ट्रांसमिशन है ये, का मात्रक हमको पता है कैलोरी होता है, इसकी यूनिट कैलोरी होती है, और ये लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। यानी 1 कैलोरी जो होती है ये किसके, 4.2 जूल के बराबर होती है। और जो 1 जूल है, 1 जूल इसके बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी है। द्रव्यमान का क्या है, अल्फा केजी है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर है ना, लेंथ का कितना है, बीटा मीटर है, और समय का मात्रक गामा है। समय का मात्रक क्या है, गामा सेकंड्स है, के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का जो परिमाण होगा वो इतना होगा। कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। अब देखो बेटा यहाँ पे दो हैं, एक तो एसआई सिस्टम होता है हमारे पास, क्योंकि ये जो कैलोरी है ये किस में है, एसआई सिस्टम में है। ठीक है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है कैलोरी, जूल जो है ना। अब हमें एक दूसरा मात्रक दे रखा है जिसमें मीटर को किस में नाप रहे हैं हम, अल्फा किलोग्राम में, लंबाई दूरी उसको द्रव्यमान को, लंबाई को किस में नाप रहे हैं, बीटा मीटर में, और समय को गामा सेकंड्स में। तो हमारे पास दो मात्रक हो गए, एक तो एसआई मात्रक हो गया और एक नया मात्रक, नई प्रणाली है ना, नई प्रणाली। ठीक है ना, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें तो हमको पता है कि द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है ना।
द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये मीटर लंबाई, द्रव्यमान का तो क्या है अल्फा केजी है, लंबाई का बीटा मीटर है और टाइम का गामा सेकंड है। अच्छा, इसमें एक कैलोरी किसके बराबर है 4.2 जूल के बराबर है ना। इसमें इसका परिमाण पूछ रहा है, कैलोरी का परिमाण, कैलोरी का परिमाण पूछ रहा है। जैसे इसमें 4.2 जूल है ना कैलोरी का, तो इसमें निकालने के लिए हमको ये बोल रहा है। ठीक है, तो अच्छा देखो, एक सिस्टम से जब दूसरी सिस्टम में चेंज करते हैं हम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से एक मात्रक प्रणाली से जब दूसरी मात्रक प्रणाली में चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से होता है ये कि ये क्या है बताओ, कैलोरी ये क्या है, ऊर्जा है ना। तो एक चीज़ तो ये देखें हम कि एनर्जी की इसमें दे रखा है, एक जूल किसका मात्रक है एनर्जी का, तो ये क्या है 1 kg है ना। तो किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है m मास, मीटर स्क्वायर क्या होता है लंबाई है तो l की पावर 2 और सेकंड स्क्वायर क्या हो गया t की पावर -2। तो ये इसकी वो हो गया ना, विमा हो गई इसकी, है ना, ml2 t-2 एनर्जी की विमा हो गई ये। ठीक है ना, किसकी विमा हो गई ये, एनर्जी की विमा हो गई। अब इसमें ये है कि जो इसका है ना, यानी n, ये इसमें n1 मात्रक मान लेता हूँ, ये जो परिमाण है इसका परिमाण मैंने क्या मान लिया n2 मान लिया। तो एक इस तरह से होता है, देखो ये n1 और ये क्या है mlt है ना। तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, इसके बराबर होती है n2। इसमें चलो m1 l1 की प्रथम मात्रा, इसमें n1 है तो इसको m1 मान लिया, इसको l1 मान लिया और इसको t1 मान लिया, इसको मैंने l2 मान लिया, l2 की पावर a, ठीक है, वो पहले m आएगा m2, फिर ये l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है ना, यानी ये इसके बराबर होता है ना, क्योंकि देखो किसमें पर चेंज आता है n1 और n2 के परिमाण में चेंज आता है। ठीक है ना, और इसकी जैसे इसमें क्या है ये किलोग्राम है और इसमें क्या है ये अल्फा केजी है। ठीक है ना, तो इससे हम n1 और n2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमको n1 तो दे रखा है 4.2, n1 कितना दे रखा है हमको 4.2, हमको निकालना क्या है n2 निकालना है। तो ये n2 निकालना इस वाले रिलेशन से निकालेंगे हम, जब यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं तो ये रिलेशन हमको ध्यान रखना होता है कि n1 m1 की पावर a है ना। अब ये abc ये चीज़ है, देखो abc क्या है ये रही, m के पावर क्या है 1 है, l की पावर क्या है 2 है और t की पावर क्या है -2 है। तो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 2 और c बराबर क्या है -2। ठीक है ना, तो abc क्या है ये m की, l की और t की जो घात हैं वो होती हैं। इस रिलेशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। तो n2 बराबर क्या आ जाएगा, इस चीज़ का इसके नीचे भाग लग जाएगा ना, तो n2 बराबर हो गया n1 है ना, और मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ m1 बटे m2 की पावर a गुणा l1 बटे l2 की पावर b गुणा t1 बटे t2 की पावर c, क्योंकि इन चीज़ों का, इन वालों का इसके नीचे क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रख दो। n1 क्या है 4.2, m1 कितना है kg में है, m1 क्या है kg है ना, किलोग्राम में है, और m2 क्या है अल्फा kg, m2 क्या है अल्फा kg खुद ने दे रखा है। और a का मान कितना है 1, इसकी घात 1 लगा दी मैंने। फिर L2 कितना है, L1 कितना है L1 मीटर में है और L2 किस में है बीटा मीटर में है, L2 किस में है बीटा मीटर में है और इसकी घात b कितना है 2। ठीक है, T1 कितना है सेकंड्स में है ये, और T2 भी किस में है गामा सेकंड्स में है, T2 किस में है गामा सेकंड्स में, इसकी पावर कितनी है -2, c का मान कितना है -2। तो देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये क्या हो गया 4.2। अब 1/अल्फा है ना, ये क्या है 1/अल्फा की पावर 1, 1/बीटा की पावर 2 और 1/गामा की पावर -2। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.2 अल्फा की पावर -1 गुणा बीटा की पावर -2, 1/बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना ये,
ये क्या हो जाएगा 1/β² हो जाएगा। तो बीटा की पावर -2 हो गया, और ये 1/गामा की पावर -2, तो गामा की पावर -2 ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, गामा की पावर +2। तो यही आ गया 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। यही हमको सिद्ध करना था, है ना, थे ना। देख लो ये रहा कि अगली जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके अंदर इसका जो परिमाण होगा कैलोरी का वो इतना होगा 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो ये अगला 2.4, एक कथन, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको, है ना, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसकी हमको एक्सप्लेन करना है इसको। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना, है ना, तो कंपैरिजन का जो स्टैंडर्ड होता है, मानक को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन का को स्पेशल उसकी मेंशन किए बिना, विशेष उल्लेख किए बिना, उसको स्पेशल मेंशन करे बिना क्या है कि किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। यानी कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है उसको बड़ा या छोटा कहना क्या है, कोई मीनिंग नहीं रखता जब तक हम उसकी किसी तुलना के लिए मानक का उपयोग नहीं करें। देखो अभी ये इनको समझोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी राशि है ना, उसकी हम उसको बड़ा या छोटा तभी कह सकते हैं जब हम किसी के रेफरेंस में उसको बोल रहे हों, है ना, किसी के रेफरेंस में हम उसको बोल रहे हों। ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है, तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। तो जब तक हम तुलना का कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं बताएंगे तब तक किसी डायमेंशनल क्वांटिटी को बड़ा या छोटा कहना क्या है, मीनिंगलेस है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये इनमें कुछ गलती है तो आपको उसे चेंज करना है। ठीक है ना। तो ये ABCDEF 6 हैं, ये 1 2 3 4 5 है ना। अब देखो इनको, इनसे समझ में आएगा आपके। ये परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, ये परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। अब ये देखने में तो ठीक लग रहा है कि हाँ भाई परमाणु छोटे पिंड होते हैं, लेकिन अब परमाणु की तुलना आप किससे कर रहे हो, परमाणु की तुलना अगर आप नाभिक से कर रहे हो तो चलो ये कथन सही है। नहीं, परमाणु की तुलना अगर आप किससे क्या कह रहे हैं, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। ठीक है ना। तो एक परमाणु की अगर आप एक क्रिकेट की गेंद से तुलना कर रहे हो, ऐसे समझो आप, है ना, तो परमाणु बहुत छोटा है, तो ये कथन सही है। लेकिन अगर आप परमाणु की तुलना नाभिक से कर रहे हो तो परमाणु की तुलना में नाभिक तो बहुत बड़ा होता है ना। परमाणु की तुलना में नाभिक क्या होता है, वो परमाणु की तुलना में जो नाभिक होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, या यूँ कह दो आप कि नाभिक की तुलना में परमाणु क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो परमाणु को छोटा कहना तभी ये मीनिंगफुल है जब हम किसी के रेफरेंस में इसको बताएं, है ना। तो हम यूँ कहें कि परमाणु क्रिकेट की गेंद के सापेक्ष क्या है, छोटा है, तो ठीक है। लेकिन परमाणु नाभिक के सापेक्ष तो छोटा नहीं है, नाभिक से तो बहुत बड़ा होता है ना। नाभिक से क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना। 10⁵5 गुना लगभग मानते कि नहीं मानते अपन, है ना। 10⁵5 का मतलब कितना, 1,00,000 गुना बड़ा होता है परमाणु उससे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अर्थहीन हो गया कि नहीं हो गया, जब तक हम इसको क्या नहीं बताएंगे, रेफरेंस नहीं बताएंगे। तो अब ये कह रहा है इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त करना है। तो इसे तो क्या कह सकते हैं हम कि एटम्स जो हैं, वो एटम का जो साइज है वो किसी क्रिकेट की गेंद से के सापेक्ष तो क्या है, छोटा है, लेकिन जो एटम है ये नाभिक के सापेक्ष छोटा नहीं है, न्यूक्लियस जो है उसके सापेक्ष छोटा नहीं है। तो ये हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको कि एटम्स जो हैं, एटम्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन कंपैरिजन विद, किसकी तुलना में, इन कंपैरिजन विद क्रिकेट बॉल, इन कंपैरिजन ऑफ क्रिकेट बॉल और फुटबॉल कह दो आप। फुटबॉल और क्रिकेट की बॉल की तुलना में तो ये छोटे हैं, ठीक है ना। बट
एटम्स आर वेरी मच लार्ज इन कंपैरिजन विद न्यूक्लियस, इन कंपैरिजन विद न्यूक्लियस, है ना। नाभिक की तुलना में तो ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो हमको रेफरेंस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा हमको, रेफरेंस बताना पड़ेगा कि ये परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। तो इसको क्या लिखना है, परमाणु क्रिकेट की गेंद के सापेक्ष बहुत छोटे पिंड होते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, परमाणु क्रिकेट की गेंद के सापेक्ष क्या होते हैं, छोटे पिंड होते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। अब जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, तो अगर आप इस जेट वायुयान की तुलना कार से कर रहे हो तो ये ठीक है कि भाई जो जेट जो प्लेन है वो कार की तुलना में क्या चलता है, अत्यधिक गति से चलता है। लेकिन अगर जेट वायुयान की तुलना आप प्रकाश की गति से करो तो फिर कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ सही नहीं है फिर उसके सापेक्ष तो, ठीक है ना। तो वही हमको क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा इसका। समझ में आया ना कि जेट जो वायुयान है, जेट जो प्लेन है, उसकी जो स्पीड है वो कार की स्पीड की तुलना में तो चलो ठीक है, बहुत अत्यधिक गति होती है उसकी, लेकिन अगर प्रकाश की गति की तुलना में देखेंगे तो ये जेट वायुयान की बहुत कम होती है। समझे नहीं समझे, जैसे एरोप्लेन की स्पीड होती है 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो जेट प्लेन होता है उसकी और ज़्यादा मान लो, लेकिन प्रकाश की तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है वो तो कितनी स्पीड है वो। तो इस वही बात है, वही ना कि हमें क्या देना पड़ेगा, कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये जेट किसके लिए सही है, ये एक रेफरेंस देना पड़ेगा हमें, है ना। तो द स्पीड ऑफ जेट प्लेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ए मूविंग कार, तो ये सही है ना। लेकिन अगर प्रकाश की उसके रेफरेंस में देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसको करेक्शन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा हमको, है ना। तो ये कह रहा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो तो इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त करना है, तो हमने कर दिया ना इसको इसके रेफरेंस में, मूविंग कार के रेफरेंस में। ऐसे ही यहाँ परमाणु को किसके रेफरेंस में बड़ा वो छोटा माना हमने, क्रिकेट की बॉल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर सी देखो आप, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है ना। तो बृहस्पति का द्रव्यमान जुपिटर जो बोलते हैं, जुपिटर का द्रव्यमान पृथ्वी की सापेक्ष बड़ा होता है, पृथ्वी से बड़ा, उसका आकार क्या है, बड़ा है, चंद्रमा से भी क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इसी जुपिटर को हम किससे तुलना करें, इसकी सन से करें, सूर्य से करें, या इस ब्रह्मांड से करें तो बहुत छोटा हो गया, नहीं हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है ना। तो सिर्फ इतना कहना कि बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, ये एक तरह से अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है ये। तो कोई ना कोई रेफरेंस बताना पड़ेगा हमको कि बृहस्पति का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। ठीक है ना। अगर वो नहीं, चंद्रमा नहीं लिखोगे आप तो ये एक तरह से क्लियर नहीं है, फिर ये अर्थहीन है, मीनिंगलेस है फिर ये। ठीक है ना। तो इसमें भी हमें यही लिखना पड़ेगा कि जो जुपिटर है ना, जुपिटर का जो द्रव्यमान है वो किसकी तुलना में, मून के मास की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। तो इसको हम ऐसे करेक्शन हमको इसमें करना पड़ेगा। तो द मास ऑफ जुपिटर, द मास ऑफ जुपिटर इज मोर, है ना, या वेरी मच लार्ज देन मास ऑफ मून, है ना। जबकि अगर पूरे ब्रह्मांड की तुलना में करें इसको, या सन की तुलना में करें तो जुपिटर छोटा है फिर तो। ठीक है, तो इसमें ये करेक्शन करना पड़ेगा। फिर डी है, एक कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। चलो ठीक है, एक कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है ना। तो अब इस कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या किसकी तुलना में, कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा हमको, है ना। नहीं तो कमरे के वायु के अणुओं की तुलना अगर हम माना एक खेल के मैदान के अंदर जो वायु के अणु उनसे तुलना करें तो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी फिर वो, है ना। तो वही सेम चीज़ है कि इसमें भी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा, एक संदर्भ बिंदु देना पड़ेगा, एक तुलना के लिए एक संदर्भ बिंदु देना पड़ेगा, है ना। तो एक कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या, है ना। तो द
एयर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स in a room is more than number of molecules in a फुटबॉल। ठीक है ना, तो फुटबॉल के अंदर जो अणु होंगे एयर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन ए फुटबॉल, तो एक फुटबॉल के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तुलना में एक कमरे के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक कमरे की तुलना हम किससे करें, एक बहुत बड़े गोडाउन से करें, है ना, जैसे अनाज गोदाम होता है, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा होंगे कि नहीं एयर मॉलिक्यूल्स। तो बात वही आ गई कि कोई ना कोई हमको रेफरेंस बताना पड़ेगा। फिर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है ना, क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। नहीं, ये तो गलत लिख रखा है इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। एक सेकंड, आपकी बुक में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। देखो यही दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है ना, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, प्रोटॉन से लगभग 1836 होता है कि नहीं होता है। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना होता है ना। देखो ये मतलब इसने गलती कर रखी है। अब इसको इंग्लिश वाली बुक में देखो, अब आप, है ना, गलत दे रखा है उसने ये, है ना, ये रहा, ए प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो बिल्कुल उल्टा कर रखा है उसमें हिंदी की बुक में, है ना। तो बेटा देखो ये इंग्लिश की चीज़ों को भी पढ़ा करो आप लोग, है ना, नहीं तो उससे दिमाग खराब हो जाता कि नहीं हो जाता। ये रहा, क्लियर इसमें दे रखा है, ए प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। और ये क्या बता रहा है पट्टा, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है ना। तो देखो क्या हिंदी करी है इन्होंने, गलत किया कि नहीं किया है ना। तो क्या लिखना क्या चाहिए था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है, ऐसे है ये, है ना। तो ये कह रहा है प्रोटॉन इज मच मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि एक प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, लगभग 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सही है। इसमें तुलना दे दी ना इसने, प्रोटॉन की तुलना किससे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से कर रहा है। इसके जो ऊपर वाले तीन थे उनमें उसने किसी से तुलना नहीं करी थी, है ना, एब्सोल्यूट दे दिया था उसने। तो ये क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपकी हिंदी की बुक में उसको ठीक कर लेना, उल्टा कर लेना उसको। इसने दे रखा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, इसको कैसे करो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है, तब जाके ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। फिर एफ है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। तो देखो अब इसमें रेफरेंस दे रखा है इसने कि ये ध्वनि की गति की तुलना किससे कर रहा है, प्रकाश की गति से कर रहा है ना। जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी ये कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ कर रहा है। और ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, बहुत कम होती है। बिल्कुल सही है ना। आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो पहले हमको चमक दिखती है और जो उसकी आवाज़ है कड़कड़ाने की वो थोड़ी देर बाद आती है, 2-3 सेकंड बाद आती है ना पसंद में। क्यों आती, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होती है, प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है ना। क्या है, यस, स्पीड ऑफ, क्योंकि ये लगभग 330 मीटर पर सेकंड के करीब होती है साउंड की। तो और जो लाइट है उसकी आपको पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये देखो इसकी तुलना में
ये इसकी तुलना में क्या है, बहुत कम है। यही तो कह रहा है ध्वनि की गति, ये जो ध्वनि की गति है इस प्रकाश की गति की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने रेफरेंस दे दिया, इस ध्वनि की गति की तुलना ये प्रकाश की गति से कर रहा है, और जो फर्स्ट 4 थे उनमें कोई रेफरेंस नहीं था। तो यही चीज़ है, देखो ये कह रहा है कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना, है ना, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को बताए बिना, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को बताए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है ना, क्या है वो, मीनिंगलेस है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।